हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलम खंडेलवाल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। पिछले टर्न पे हमने डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट्स डायबिटीज़ रिवर्सल डाइट को अपने आप नहीं ले सकते, वो उन्हें डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेनी होती है। इसका कारण ये है कि नॉर्मल पर्सन खाना खाए या ना खाए, उसका ब्लड शुगर एक रेंज के बाहर बहुत ही मुश्किल से जाता है, मतलब जाता ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में बॉडी सब कुछ ट्राई करती है अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, चाहे फैट बर्न हो बॉडी का या चाहे आप बाहर से खाना खा रहे हैं उससे ग्लूकोज मिले, लेकिन बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो आपका है वो मेंटेन रहता है। पर डायबिटिक पेशेंट्स चूंकि मेडिसिन पे होते हैं और इंसुलिन पे होते हैं, तो उनका ब्लड शुगर लेवल मेडिसिन की वजह से, इंसुलिन की वजह से डाउन हो सकता है यदि वो डायबिटिक रिवर्सल डाइट को अपने आप से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि अब उनको डाइट से उतना ग्लूकोज नहीं मिल रहा है जिसके लिए उनको वो इंसुलिन और वो मेडिसिन दी गई हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आपको जब भी आपको चक्कर आए, ब्लड ग्लूकोज डाउन लगे, तो आपको कुछ खाना होता है। ठीक है, कभी आपने महसूस भी किया होगा कि यदि आप डाइट में थोड़ा बहुत लाइट डाइट ले लें, थोड़ा सैलेड वैलेड ज़्यादा ले लें, या किसी दिन आपको भूख कम हो और आप कम खाना खाएं, तो आपको जल्दी ही चक्कर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन और इंसुलिन आपने उतना ही लिया होता है जितना आप डेली ले रहे होते हैं, और उसके कंपैरिजन में आज आपका डाइट ग्लूकोज में कम होता है, आपकी डाइट में ग्लूकोज कम होता है। तो देखिए क्या हो रहा है कि हम अपनी शुगर की मेडिसिन और इंसुलिन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है और हमें खाना खाना इसलिए ज़रूरी है, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में पर्टिकुलर ग्लूकोज वाला फूड खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मेडिसिन पे हैं। तो फिर हम इस साइकिल से बाहर कैसे आएंगे? इसके लिए जब आपको डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए डाइट दी जाती है, तो आपकी मेडिसिन को पहले ही दिन से कम किया जाता है। और हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या ये जो डाइट है, ये जो डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट है, क्या ये हमें लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी? क्या ज़िंदगी भर हम कोई मिठाई नहीं खा सकते, या हम शुगर कंटेनिंग कोई आइटम नहीं ले सकते? इवन हम ग्रेन्स हमें ज़िंदगी भर के लिए कम करने होंगे या बिल्कुल बंद करने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी डिजीज़ रिवर्सल फेज़ है। इस ड्यूरेशन में हम आपके शरीर से जो एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा फैट है, उसे निकालते हैं। टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से निकालते हैं। इसके बाद जब आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं, आपकी डायबिटीज़ आपकी बॉडी में नहीं रहती है, आप लोगों की मेडिसिन छूट जाती है, इंसुलिन छूट जाता है, उसके अलावा भी आपके कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन और भी कई सारी मेडिसिन जब छूट जाती हैं, तब आपकी बॉडी करेक्ट होने के बाद, आपके बॉडी के हार्मोन्स नॉर्मल होने के बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, जो कि इस डाइट से काफ़ी बेटर होगी, लेकिन डेफिनेटली आपकी ओल्ड डाइट जैसी बिल्कुल नहीं होगी, जिस पे चलने से 10-15 साल में आपको ये बीमारी लगी है। और आप पार्टीज़ एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकते हैं, अपने ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को मेंटेन रख के आप अपनी फ्यूचर में बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि जब आपकी डाइट अमाउंट में कम होगी, जब उसके अंदर डेंस फूड नहीं होगा, कैलोरी डेंस फूड नहीं होगा, तो आपके शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स डेफिनेटली होते हैं। इवन यदि डेफिशिएंसी होती है तो उसके सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा बॉडी जब अपने आप को रिजुविनेट करती है, जैसा कि हमने कहा कि ये डाइट
बॉडी को टाइम देती है कि बॉडी अपने आप को हील कर सके। तो जब बॉडी अपने आप को रिजुविनेट करती है, अपना हीलिंग करती है, तो जो टूट फूट मटेरियल शरीर में बनता है, निकलना शुरू होता है, उसमें से बॉडी रीयूजेबल आइटम्स को वापस ले लेती है। वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स मीन्स अमाइनो एसिड्स को बॉडी रीयूटिलाइज कर लेती है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको इस डाइट में नहीं आता है। तो डायबिटीज़ रिवर्सल डाइट में जब आपको बिल्कुल मिनिमम ग्लूकोज वाला खाना दिया जाता है, आपकी डाइट इस तरह से बनाई जाती है, तो हमें लगता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आप लोग अभी डाइट ले रहे हैं, जितने अमाउंट में आप लोग भोजन ले रहे हैं, उससे तो आपको एनर्जी में कमी महसूस हो रही है। इतनी डाइट के बावजूद हमें अपने शरीर में डलनेस फील होती है, एनर्जी में कमी महसूस होती है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि आपकी एक्चुअल डाइट, इस डाइट की 50%, 60% या 70% ही होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि फिर हमारा शरीर कैसे चलेगा? तो देखिए, बेसिकली आपके शरीर में डलनेस का सबसे बड़ा कारण ही वो एक्स्ट्रा भोजन है। जब हम एक्स्ट्रा खाते हैं, अमाउंट में ज़्यादा खाते हैं, तो उसके डाइजेशन में हमारे शरीर की बहुत एनर्जी जाती है और साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग और टिश्यू स्वेलिंग, और ये डायबिटीज़, फैटी लीवर, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियाँ।